अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं महरूमीन मजलूमीन और अपने हक के लिए लड़ने वालों का चैनल सदाए महरूमीन। नाज़िर, सोशल मीडिया पर तो मैं कह चुका हूँ, लेकिन मुझसे एक तवातर से सवाल किया गया है। पहले हिस्से में हम मौजूदा हालात के तनाज़र में उसकी बात कर लेंगे, लेकिन जो इस गर्ज़ गायत है इस व्लॉग बनाने की, वो ये है कि बहुत से पेंशनर्स एक सवाल कर रहे थे और उनमें सबसे ज़्यादा गालिब तादाद जो है वो ईओबीआई के पेंशनर्स की थी। और वाजह है कि ये पेंशन इंक्रीज़ के बारे में नहीं है बराह रास्त। तो वो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आज दे रहे हैं और फिर गाहे बगाहे ये सिलसिला इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम आज फिर ज़रा साने जड़ामवाला की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे मेरा ख्याल नहीं की। नाज़रीन, ये दिल दहलाने वाला वाक़या तो है ही, लेकिन खुशाइन पहलू ये है कि नामज़द चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं और साथ उनके उनकी अहलिया भी थी। उन्होंने वहाँ राशन भी तकसीम किया। ये अमल एक नेक अमल है। एक्सक्यूज़ मी, बहुत से नाकदीन इसे किसी दूसरे तरीके से लेंगे, लेकिन मैं इस मुस्तहसन कदम की जो है वो बिलाशुबा तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मेरा दिल अब भी उदास है, बीइंग मुसलमान, और जो पैगंबरे अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहों को जो पैगाम दिया था, उनके लिए जो कानून वज़ा किए गए थे, जिस तरह वो तार तार हुए, और आज भी मसीही भाई सरापे एहतजाज हैं। इस पर हर साहिब दिल वो गमज़दा है। और मैं साहिब औलाद के लिए एक मैसेज, अपनी कुलीग जो है उनका सोशल मीडिया का एक मैसेज था, एक ऐसी लड़की का जो बेचारी अपनी आंखों में ख्वाब सजाए हुए थी अगले घर की। उसके साथ क्या हुआ, ये चंद लाइनों ने मुझे पशेमां कर दिया। वो ये कहती है कि ये उसका 16/8 का पैगाम है, यानी उसका जहेज लूट लिया गया। जुल्म की इंतहा देखी। और जब उससे पूछा गया कि तुम क्यों नहीं कुछ कर सकी, तो उसने बेचारगी से ये कहा कि ना मेरे सर पर दुपट्टा था, ना मेरे पाँव में चप्पल थी। मैं अपनी इज्जत बचाती या जहेज बचाती। नाज़रीन, इतना ही काफ़ी है। आज जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सी शिकायत रखते हैं अपने अपने अदारों से पेंशन के बारे में, और वो हमसे ये कहते हैं कि वकील हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बताएं क्या तरीका है कि हम अपनी शिकायत जो है वो किसी अदारे में कर दें। और जो ज़्यादा सवाल किया गया है वो वफाकी मोतसिब के पास एप्लीकेशन का प्रोसीजर। इससे पहले कि मैं वो प्रोसीजर बताऊं, आपकी आगाही के लिए कि ये वफाकी मोतसिब के नीचे अब बहुत से मैटर्स हैं और उनके लिए अलहदा अलहदा मोतसिब बने हुए हैं। और वफाकी मोतसिब के फैसलों के ख़िलाफ़ जो रिप्रेजेंटेशन है वो सदर मुमलिकत करते हैं। यानी इनके फैसलों से अगर कोई एग्रीव्ड है तो वो सदर मुमलिकत के पास जाता है। लेकिन ये मैं आपको यहाँ एक उनका लैंडमार्क जो फैसला उन्होंने किया है उस पर भी मैं
आखिरी हिस्से में मैं, आप जुड़े रहिएगा, आखिरी हिस्से में मैं वो बताऊंगा, अगर वो आप तक नहीं पहुंचा, उससे यह है कि आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा और सदर ममलिकत की जो इंसान दोस्ती, उसका भी आपको पता चलेगा। बहरहाल, इंतहाई इख्तसार से मैं अब आपको मौजू की तरफ आता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि टैक्स के मामलात के लिए, इंश्योरेंस के मामलात के लिए, इन सब के लिए सर्विसेज जो हैं वो वफाकी मौसिफ की हाजिर होती हैं, और इसके खिलाफ अपील जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तरीक़ेकार की अगर बात करें माफ़ कीजिएगा, तो इसमें आप हेड ऑफिस में भी कर सकते हैं और रीजनल ऑफिस में भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में रीजनल ऑफिस के एड्रेसेस दे दूँ। उसमें तरीक़ाकार ये है कि एक तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसका प्रोसीजर नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एक एप्लीकेशन देते हैं, उसके साथ आपको बयान हल्फी लगाना पड़ेगा। जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है उसके मुताबिक उसकी मालियत होगी, और वो बयान हल्फी में क्या होगा, उस बयान हल्फी में सिंपली ये लिखा होगा कि ये पहली दरख्वास्त है जो इस मामले की हम दे रहे हैं, और ये सारे हकायक जो हमने लिखे हैं ये बिल्कुल मबनी पर हकीकत है, कोई हकायक छुपाए नहीं गए। और इसके अलावा इस मैटर से रिलेटेड कोई भी मैटर किसी जगह, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अदालत में, किसी स्पेशल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा ना है। और फिर ये दरख्वास्त जाकर आप पर्सनली भी दे सकते हैं और बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, बराह रास्त भेज सकते हैं, या अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए। रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए उसका वकील होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आप समझते हैं कि लॉ को अच्छा जानता है, कोई ब्यूरोक्रेट रहा है, कोई मुतसिब से ऑफिस से वाबस्ता रहा है, आप उसकी खिदमत ले सकते हैं, आप उसे इख्तियार दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो नोटिस मिलेगा, ये सस्ता तरीन इंसाफ है। आप जब ये कंप्लेंट दे देंगे तो उस कंप्लेंट का आपको जो है वो फौरी तौर पर उसका असर होगा, और मुतलका जो डिपार्टमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा, उनका व्यू पॉइंट लिया जाएगा, और उसके बाद वफाकी मुतसिब जो है वो फैसला करेगा। अब हम जिक्र करते हैं कि एक लैंडमार्क फैसला जो सदर आरिफ अलवी ने किया है, वो ख़बरों की जीनत तो बना है, शायद आपको ना इल्म हो, लेकिन आपके नॉलेज में आप लोग या तो ख़ुद जवान हो सकते हैं, मेरे व्यूवर्स में हर सेक्शन के लोग शामिल हैं, ख़वातीन, बहनें, बेटियां शामिल हैं इसमें। तो ये आगाही का एक मैसेज है कि वर्क प्लेस पर अगर आपको हरासा किया जाए, कोई ऑफिसर हरासा करे, तो आपके पास ये रेमेडी है मुतसिब के पास जाने की। डिटेल में जाए बगैर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक शख्स जो है वो इस तरह था, बदकिस्मती से माओ बेटियों का तकद्दस पामाल करने वाला, तो उसने कुछ हरासा करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कंप्लेंट की गई, और उस कंप्लेंट में उनकी इंक्रीमेंट शायद रोकी गई, और उसने, यानी कि हरासगी करने वाले ने अपील की प्रेसिडेंट के हुजूर इसके खिलाफ। और प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब ने इंक्रीमेंट के रोकने की सज़ा को नाकाफ़ी करार देते हुए उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया। नाज़रीन, बग़ैर कोई सियासी बात किए मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो फ़ैसले हैं वो बहुत इंसान दोस्ती की झलक मिलती है। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि EOBI के हवाले से जो कंप्लेनेंट को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया था, उस पर उन्होंने कहा था कि मैं ज़ाती तौर पर भी माज़रत ख़्वाह हूँ, और अदारे से कहा गया था कि वो इनसे माफ़ी मांगे। काश हमारे जुडिशल अदारे जो हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो करें। हमारे इज़्ज़त माब आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो है,
सियासी तौर पर तो बहुत कुछ लोगों ने उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता रखी हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी राय दे देता हूं जो मैंने बहुत पहले भी दी थी कि इनकी अमूमी शोहरत जो है, एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना, इनके आने के बाद वो होगा, सो मोटो एक्शन होंगे, लेकिन वो भी वो एक तो हो सकता है कि तरीक़ेकार के तहत हों, एक बेंच के तहत हों, लेकिन आइन और कानून से 1 इंच पीछे ना हटने वाले काजी फाइज ईसा हैं, और किसी की धमकी में, रोब में, खौफ में ना आने वाले काजी फाइज ईसा हैं। मैं ये जो अदालत में जो फैसला जात करते हैं, हालांकि इनकी तादाद आजकल वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, ये खुदा जाने क्या मामला था, इनका जिक्र किए बगैर कम अज़ कम मुझे काजी फायज ईसा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इनके दौर में गैर जानिबदाराना तौर पर आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ेंगे। अल्लाह करे हमारी उम्मीदें सही साबित हों। नाज़रीन, महरूमीन मुस्तज़फ़ीन का ये चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल का ऑप्शन लीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।